अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जुमे का दिन है। द गॉड लाइफ मूवी पिछले दिनों नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, इसकी काफ़ी चर्चा हुई। आज फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसकी हम तफसील के साथ इसी वीडियो के दौरान बात करेंगे। तेलंगाना का ये शख्स, इसके अलावा और भी कई अहम और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब की, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, आपको अपने वक्त की फुल वैल्यू मिलेगी। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहली खबर में आपको द गॉड लाइफ से मिलती जुलती एक कहानी है, वो आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना के रहने वाले नामदेव राठौड़, जिनकी उम्र लगभग 51 वर्ष है, ये कुछ दिनों पहले सऊदी अरब में काम के लिए गए थे। जो एजेंट है, जो दलाल है, उसने बताया था कि आपको हाउस कीपिंग का काम करना है। हाउस कीपिंग का मतलब आप समझते होंगे, साफ सफाई का काम करना है घर में। लेकिन जब ये सऊदी अरब पहुंच जाते हैं तो इनका कफील इनको ऊँट चरवाने के लिए शहर से बहुत दूर यानी मजरा में छोड़ देता है। वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद ये किसी तरह से अपनी पत्नी लक्ष्मी के नाम एक वीडियो बनाकर भेजते हैं और वीडियो में अपने हालात दिखाते हैं। जिसके बाद इनकी पत्नी लक्ष्मी ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, जहाँ जहाँ तक पॉसिबल था उन्होंने कोशिश की और आखिरकार अपने पति को एक लंबे प्रयास के बाद इंडिया वापस बुला लिया। वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि नामदेव किस तरह से वीडियो बनाने के दौरान रो रहे हैं और इनका रोना इनकी पत्नी से देखा नहीं गया। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी बनता है कि द गॉड लाइफ जो मूवी थी वो पूरी तरह से झूठी थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सऊदी अरब में सभी तरह के मामले हैं। इसी न्यूज बुलेटिन के दौरान हम एक इसी टाइप की पॉजिटिव खबर भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल नामदेव की ये वीडियो देखिए। చూడండి సార్, నా బతుకు చూడండి సార్, ఒకసారి చూడండి సార్, దండం పెట్టండి సార్, కాపాడండి సార్, కాపాడండి సార్. నా పేరు నామదేవ్ సార్, నేను పూర్వీ సార్, తెలంగాణ సార్. మా ఓనర్ చాలా చిత్రహింసలు పెడుతుండేది సార్. నేను తట్టుకోపోలేను సార్, నేను బతకలేను సార్. కోవిడ్ బార్డర్ దాటి ఉన్నాను సార్, సౌదీ ఎడారిలో ఉన్నాను సార్. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సార్, నేను కాపాడు సార్, మీకు పెడతాను సార్. మా ఎమ్మెల్యే రామరావు పెడలు సార్, కాపాడు సార్, మీకు కూడా పడగొట్టాను సార్. ఈ ఎండ కూడా తట్టుకోలేదు సార్. జ్వరం వచ్చి 4 రోజులు అయిపోయింది సార్. నాకు హాస్పిటల్ చూపిస్తలేదు సార్. ఎక్కడికి ఏడారి నుంచి బయట తీసేయండి సార్, మీ దండం పెడతాను సార్. నేను కాపాడండి సార్, లేకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకొని చచ్చిపోతాను సార్ ఈ బాధలకు సార్. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक अपडेट है। यहाँ पर देखिए 4 पैसेंजर थे जो कि इंडियन नेशनलिटी की थे और ये दुबई से नई दिल्ली पहुंचे। इनके कब्जे से 12 आईफोन 16 प्रो मैक्स पकड़े गए हैं, यानी ये स्मगल कर रहे थे एक तरह से। दुबई से इंडिया 12 मोबाइल ला रहे थे, जबकि इतने ज्यादा मोबाइल आम आदमी तो नहीं ला सकता। 1 या 2 फोन हो सकते हैं, एक फैमिली के लिए ले लिया, एक अपने लिए ले लिया। इससे ज्यादा अगर फोन लाते हैं तो कस्टम विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है। लिहाजा दूसरों की गलतियों से भी सीखने की जरूरत है। फिलहाल इनका जो सामान है वो भी जब्त हुआ है और इनको भी अरेस्ट किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। इसी के साथ एक सेम अपोजिट उल्टी खबर देखिए। एक इंडियन नेशनल नई दिल्ली से दुबई के लिए ट्रैवल करने की तैयारी में था, यानी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पर कस्टम विभाग ने जैसे उसकी तलाश ली तो पता चला कि उसके पास 1 लाख दिरहम है, यानी इंडियन रुपीज में बात करें तो 22,05,000 ये रकम बन जाती है, जिसकी रकम भी जब्त की गई है। फिलहाल इसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इसी न्यूज बुलेटिन के दौरान आपने नामदेव राठौड़ की तो खबर सुन ली। अब यहाँ पर देखिए कि सऊदी अरब में, जैसे कि मैंने बताया कि सभी तरह के लोग मौजूद हैं। एक कंपनी है सऊदी अरब की, किस शहर की बात है ये तो यहाँ साफ तौर पर नहीं लिखा गया, क्योंकि ये इंडियन न्यूज़पेपर से हमने ली है और इनको बहुत ज़्यादा जानकारी सऊदी अरब के शहरों की नहीं होती। तो आपको जानकर हैरानी ये होगी कि आतिफ खान, जो कि सऊदी अरब में एक कंपनी में काम करते थे, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के चमकनी गाड़ीपुरा गांव का ये मामला है। 23 मई 2024 को आतिफ की मौत होती है और 10 जून 2024 को परिवार की जिद्दोजहद के बाद शव जो है वो घर पहुंच जाता है और शव का अंतिम संस्कार हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कंपनी इनकी कितनी ज़्यादा ईमानदार है। आतिफ का शव भी वापस चला गया और उसके बाद जो भी आतिफ का बोनस वगैरह बनता है, ये जो कुछ सैलरी वगैरह रुकी हुई थी,
वो टोटल रकम बनती है 1,20,777 रुपये। 1,20,777 रुपये कंपनी ने एम्बेसी से कांटेक्ट करके और जो डीएम है शाहजहांपुर के, उनके नाम से एम्बेसी में जमा कराई और एम्बेसी के थ्रू डीएम को ये खबर मिली और डीएम ने फिर परिवार से संपर्क किया। वसीम अहमद जो कि आतिफ के पिता थे, उनको 1,20,777 रुपये दिए गए। तो अब इस खबर से क्या अंदाज़ा लगता है और पहली खबर से क्या अंदाज़ा लगता है कि सऊदी अरब में सभी तरह के लोग हैं, वरना तो यहाँ पर कंपनी बिल्कुल भी मजबूर नहीं थी। इनफैक्ट ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी अपनी लेबर को परेशान कर रही, लेबर स्ट्राइक पे है या मुकदमे चल रहे हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि डोमेस्टिक जो वर्कर होते हैं यानी जो उनके कफील होते हैं, ऐसे 222 कफीलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यानी आज़ाद जो काम करते हैं पुलिस उनको पकड़ लेती है और रिपोर्ट कर देती है उनका फिंगर लेके। उसके बाद उनके कफीलों पर भी 222 ऐसे कफीलों पर कार्रवाई हुई है जो अपने एम्प्लॉय को बाहर काम करने के लिए छोड़ देते हैं। यानी ये काम पैसे के बदले तो होता है, लेकिन खबरों में इस तरह का पैसों का जिक्र नहीं हो सकता। और हम भी आपको अक्सर बताते हैं कि आज़ाद वीज़ा की सऊदी अरब में कोई भी कैटेगरी नहीं है और जो भी कुछ चल रहा है ये नीचे नीचे चल रहा है। यानी आज़ाद वीज़ा का कोई तस्वुर सऊदी अरब में नहीं किया जा सकता। आज़ाद काम करने वाला जैसे ही पुलिस की गिरफ्त में आता है उस पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन अभी जैसे कि नई रिपोर्ट है 222 ऐसे कफीलों के खिलाफ भी एक्शन लिए गए हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जुमेरात यानी बीते दिन एक पाकिस्तानी को सजाए मौत दी गई। रियाज रीजन का ये मामला है। पाकिस्तानी सऊदी अरब में ड्रग की स्मगलिंग करता था और ये बात जग जाहिर आपने भी पहले सुना होगा। दरअसल आपको बता दें, सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी सिटीजन बात खान नूर बादशाह ड्रग स्मगलिंग के इल्जाम में कुछ टाइम पहले गिरफ्तार हुआ था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इसको अदालत में सबूतों के साथ पेश किया गया। अदालत में मुकदमा चल रहा था, जिसके बाद फैसले में पाकिस्तानी को मौत की सजा मिली। साथ ही साथ ऐवान शाहीनी किंग सलमान के सामने जब यह फैसला पहुंचा तो वहां से भी सजाए मौत को बरकरार रखा गया और आखिरकार रियाज रीजन में बीते दिन इसको सजाए मौत दी गई। खबर मक्का मुकर्रमा से, यहाँ पर पुलिस चेकिंग में एक सऊदी की कार से 61 किलोग्राम, आप देख सकते हैं कि तादाद जो है वो ड्रग्स की कितनी बड़ी। 61 किलोग्राम हशीश, जिसको अरबी में बोलते हैं, हशीश का पाउडर 61 किलोग्राम बरामद हुआ है, जिसके बाद पाउडर भी कब्जे में लिया गया और पुलिस ने इस सऊदी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पिछली खबर में हमने देखा कि पाकिस्तानी को ड्रग के ही मामले में सजाए मौत हुई। फिलहाल इस सऊदी को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई अभी इस पर जारी है। सऊदी अरब के ताइफ एयरपोर्ट से एक अपडेट है। यहाँ पर एक खारिज जो कि पाकिस्तानी नेशनलिटी का था, ये सऊदी अरब में एक तरह से लीगल घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। लीगल घुसपैठ से मुराद ये है कि बाकायदा ये फ्लाइट लेकर सऊदी अरब के ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा और डॉक्यूमेंटेशन में इसकी कमी थी, यानी वैलिड डॉक्यूमेंट इसके पास नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। इस पाकिस्तानी का जो मंसूबा था वो कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो में बाय मिस्टेक सितंबर का महीना निकल गया था ज़ुबान से और फिलहाल जो है अक्टूबर का महीना है। तो हम जल्दी मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।